बंधु माने पवित्र श्रावण मासर सोमवार रे कौन खाइबा उचित कौन न खाइबा उचित एवं कौन करिबा उचित। श्रावण मासरे केउ पनिपरिबा खाइबाको पाप बोली माना जाइथाय एवं केउ फल शुभ होइथाय। श्रावण समय शिवलिंग को काहेकि स्पर्श करा जाए नाही। किछि लोक एही विषय महापाप बोली कहंती। श्रावण मासरे केउ प्रकारर लुण एड़ाइबा उचित आमे आज एही समस्त विवरणी आपणक सहित शेयर करबाकू जाउछु। तो बंधु माने श्रावणर प्रत्येक दिन को अत्यंत शुभ बोली माना जाइथाय। प्रत्येक दिन पवित्र एवं भगवान शिव को प्रत्येक दिन पूजा करा जाए। तथापि सोमवार उपवासर एक विशेष महत्व रही। यह एक प्रकृत पवित्र एवं शुभ दिन। जो माने सोमवार रे उपवास करती से माने यार पूर्ण आध्यात्मिक लाभ पाती एवं पुनर्बार उपवास पालन करिबा एवं यार लाभ पाइबा पाई पवित्र मासर परवर्ती सोमवार को अपेक्षा करती। तो बंधु माने आपनकु जणाई देउछु जे 2026 मसीह श्रावण मास गुरुवार जुलाई 30 रे आरंभ होई अगस्ट मास 28 तारिख शुक्रवार दिन समाप्त हेब। रक्षाबंधन पर्व मध्य एही दिन शुक्रवार अगस्ट 28 रे पालन करा जिवो। एबे आसंतु जानिबा एही पवित्र श्रावण मासरे केतोटी सोमवार पड़ुछि एवं आपण केतोटी उपवास पालन करबा उचित। श्रावण मासर प्रथम सोमवार 3 अगस्ट रे पड़ुछि, द्वितीय सोमवार 10 अगस्ट रे, तृतीय सोमवार 17 अगस्ट रे एवं चतुर्थ सोमवार 24 अगस्ट रे पड़ुछि। अगस्ट 28 तारिख रे श्रावण मास शेष हेउछि, जहा रक्षाबंधन पालन सहित शेष हेउछि। तो मोट 4टी सोमवार अछि एवं आपण एही 4टी सोमवार व्रत पालन करिबा उचित। तो बंधु माने जदि आपण श्रावण मास उपवास समय एही जिनिस सेवन करूछंती तो भगवान भोला शंकर आपणक उपरे क्रोधित होई पारंती, आपणक उपवास भांगी पारे। आसंतु देखिबा किछि सतर्कता जहा कड़ाकड़ी पालन करा जिबा उचित किंबा बरं जेकोसी मूल्य रे एड़ाइबा उचित। उपवास समय सतर्कता एवं नियम प्रथमतः शास्त्र रे कुहा जाइछि जे उपवास करुथुबा व्यक्ति अन्य मानक ठारु धार नै पाइथिबा पनिपरिबा किंबा फल खाइबा उचित नुहे। यह करिबा द्वारा पाप हुए एवं उपवास असंपूर्ण होई जाए। सोमवार उपवास हेउ किंबा अन्य कोनोसी उपवास हेउ पड़ोसी मानकु मागी पाइथिबा फल किंबा अन्य खाद्य खाइबा उचित नुहे। अन्य ठारु मागिकी खाइथिबा खाद्य खाइबा द्वारा उपवास भांगी जाइथाए। एही समय जदि आपण मिछ कहउछंती, ऋण नेउछंती किंबा पर निंदा करूछंती, पर चर्चा करूछंती तो एहा द्वारा आपणको पाप लागिथाए। तो अन्य मानक ठारु केबे भी मागिकी किंबा दिया जाइथिबा कोनोसी खाद्य खांतु नाही। द्वितीय रे हेउची नाशपाती। एही फलर नाम नाश अर्थात विनाश को बुझाए। तेणु उपवास समय केबे भी नाशपाती खाइबा उचित नुहे किंबा देवता को मध्य नाशपाती अर्पण करिबा उचित नुहे। तृतीय रे कुटु बा सिंघारा एहार अट्टा खाइबा द्वारा मध्य उपवास भांगी जाइथाए। जानी रखंतु जे दीर्घ समय धरी रखा जाइथिबा अट्टा उपवास को भंग करि पारे। पुराणा अट्टा प्रायतः पोक लगी जाइथाए जहा सहजरे देखा जाए नाही एवं एपरी अट्टा खाइबा मांस खाइबा सहित समान। उपवास समय आमिष खाइबा महापाप बोली माना जाइथाए एवं एह द्वारा उपवास भांगी थाए। उपवास समय सर्वदा नूतन अट्टा आनी खाइबा उचित। दीर्घ समय धरी रखा जाइथिबा अट्टा केबे भी व्यवहार करंतु नाही, कारण एथिरे हुए तो पोक होई जाइथाई पारंती। उपवास सर्वदा पवित्र अवस्थारे पालन करा जिबा उचित। श्रावण मास को अत्यंत पवित्र बोली माना जाइथाए। तेणु भगवान शंकरଙ୍କ सम्मुखरे 5टी निर्दिष्ट जिनिस रखिबा उचित नुहे। आसंतु जानिबा सेही जिनिस गुड़िक कौन। कौनसी परिस्थिति रे मध्य एपरी स्थान रे प्रवेश करिबा उचित नुहे जोठारे जोता किंबा चपल पिंधि शिवलिंग किंबा महादेवंकर कौनसी मूर्ति रखा जाइछि। केवल भावंतु जे जेतेबेले केही आपणको कोठरी रे पादुका पिंधि प्रवेश करती सेतेबेले आपण केते क्रोधित हुअंती। सेही परि महादेव जेमिति आपणक उपरे असंतुष्ट न हुअंती एवं आपण जो आध्यात्मिक पुण्य पाइछंती ताहा जेमिति नष्ट न हुए।
तेणु सर्वदा खाली पादरे मंदिर रे प्रवेश करने उचित। द्वितीय महिला माने प्रायतः मासिक धर्म समय काहाकु न जणाई किछि पूजा करती जहाँ शास्त्र ने निषिद्ध बोली माना जाए। एही विषय अज्ञतार अभिनय करने उचित नुहे। जदि जड़े महिला ऋतुस्राव हेउछंती तेबे से केबे भी घर मंदिर किंबा बाह्य मंदिर रे प्रवेश करने उचित नुहे, कारण यह करने द्वारा दिव्य शक्ति क्रोधित होइथांती। एही समय शिवलिंग को स्पर्श करने एक महापाप बोली माना जाए। केवल विचार करंतु जे एपरी अवस्था ईश्वर केते असंतुष्ट हेबे, कारण यह द्वारा महिला माने निजे केते असहज अनुभव करती। फलस्वरूप एही समय महिला माने मंदिर परिदर्शन करिबा, गृह पूजा करिबा, देवतांक मूर्ति को स्पर्श करिबा किंबा तुलसी गछ को जल देबारु दूरे रहिबा उचित। जेतेबेले दिव्य शक्ति असंतुष्ट हुए यह निश्चित भावरे दारिद्र्य एवं घरोई कलह को नहीं जाए। यह केबे भी करंतु नहीं। तृतीय शास्त्र रे कुहा जाइछि जे जेउठारे शिवलिंग थाए सेठारे समस्त दिव्य शक्ति सक्रिय रही थाए। जो व्यक्ति घरे निरंतर शिवलिंग रखती से महादेवंकर कृपा प्राप्त करती। वास्तुशास्त्र अनुसार शिवलिंगरु निरंतर शक्ति विकिरण हुए। सेथिपाई शिवलिंग उपरे सर्वदा जल प्रवाहित हेबा उचित, कारण यह शक्ति को शांत रखे। किछि लोक घरे शिवलिंग रखती किंतु सप्ताह केवल थरे जल अर्पण करती, जहाको अत्यंत अनुपयुक्त बोली विवेचना करा जाए। गरुड़ पुराण रे उल्लेख रही जे जदि आपण नियमित जल अर्पण करि परिबे नाही तेबे आपण केबे भी आपणक घरे शिवलिंग स्थापन करिबा उचित नुहे। यह करिबा द्वारा समृद्धि बदल रे विनाश हुए। चतुर्थरे शास्त्र रे कुहा जाइछि जे तुलसी एवं भगवान महादेवंक मध्यरे शत्रुता अछि। एही कारणरु तुलसी गछ मध्य केबे भी शिवलिंग किंबा भगवान गणेशंकर मूर्ति स्थापन करा जाए नाही। अनेक लोक जानतरे किंबा अजाणतरे तुलसी गछ मूल एक शिवलिंग स्थापन करती, जहाँ घरोई असुविधार कारण हुए। यह शक्तिशाली दैवी शक्ति को क्रोधित करे। शिवलिंग उपरे मध्य तुलसी पत्र अर्पण करने उचित नुहे। तुलसी एवं शिवलिंग मध्य दूरता बजाय रखा उचित। पंचमरे घर मंदिर हेउ किंबा बाह्य मंदिर जदि आपण संगे संगे यौन संपर्क स्थापन करिसेंती किंबा तामसिक खाद्य खाइछंती तेबे प्रवेश करने उचित नुहे। जदि आपण शारीरिक भावरे असुची तेबे आपण मंदिर पाखको मध्य जिबा उचित नुहे। घरर मंदिर रे पूजा न करिबा समय देवतांको कपड़ा किंबा समान आवरण रे घोड़ाई देबा उचित। यह विषय भावंतु आपण मांस खाइबा परे किंबा यौन संपर्क स्थापन करिबा परे ईश्वरंक निकट को जिबे कि से आपणंक उपरे खुशी हेबे कि? निश्चित भावरे नुहे, कारण आपणंक शरीर असुची थाए। शास्त्र यहाकु गुरुतर पाप बोली विवेचना करे, जहाँ जड़े व्यक्ति को नरक को नहीं जाए। एपरी दुष्ट आचरण को जनकर विनाशर कारण भावरे देखा जाए। यह करंतु नाही। स्नान परे एवं पवित्र मनरे सर्वदा ईश्वरंक पाखको जीवा उचित। यह निश्चित करे जे समस्त दिव्य शक्ति आपणंक उपरे खुशी रहिबे। बेलपत्र अर्पण करिवार नियम एवं लाभ। बंधु माने पवित्र श्रावण मासरे महादेवंको केबे भी कोनोसी खंडित किंबा अनुपयुक्त बेलपत्र अर्पण करिबा उचित नुहे। चिरी जाइथिबा, छिंडी जाइथिबा किंबा कोनोसी भी क्षतिग्रस्त फटा पत्र आपण प्रभु शिव शंकर को अर्पण करंतु नाही। यहाको अत्यंत अशुभ बोली माना जाइथाय। पौराणिक विश्वास अनुसार बेलपत्र अर्पण करिबा द्वारा भगवान शिवंकर कपाल थंडा रहिथाय। बेलपत्र सहित भगवान शिवंकर पूजा करिबा द्वारा दारिद्र्य दूर हुए एवं सौभाग्य आसे। यह शिवंकर अवतार भगवान हनुमान को मध्य प्रसन्न करे। एक सत्य जहा विषय बहुत कम लोक जानती। बंधु माने शास्त्र अनुसार नीलकंठ पक्षी को भगवान शिवंकर प्रतीक भावरे माना जाए। तो जदि श्रावण मासरे आपणक छात उपरे नीलकंठ पक्षी आसी बसे तेबे कोनोसी परिस्थिति रे ताको घौडांतु नाही, कारण यह भगवान शिव को प्रतिनिधित्व करे। आपण खुशी हेबा उचित, कारण यह सूचाई थाए जे भगवान शिव
ଆପଣଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରସନ୍ନ ଅଛନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯଦି କୌଣସି ନୀଳକଣ୍ଠ ପକ୍ଷୀ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘରକୁ ଆସି ବସେ ତେବେ ଏହା ଶିବଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଆଗମନକୁ ସୂଚିତ କରେ। ଏହି ଶୁଭ ସଂକେତ ଦେଖିବା ବିଜୟ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କଷ୍ଟକର ସମୟର ଅନ୍ତକୁ ସୂଚିତ କରେ। କୁହାଯାଏ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଏହି ପକ୍ଷୀକୁ ଦେଖିବା ପରେ ହିଁ ରାବଣ ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଯଦି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ହଠାତ୍ ଏକ କଳା ସାପ ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ସାପର କୌଣସି କ୍ଷତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଆଗମନର ସୂଚନା। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରେ ମହାଦେବ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଅବସରରେ ନିଜର ଦର୍ଶନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଶ୍ରାବଣ ମାସକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହି ମାସରେ ଭଗବାନ ଶିବ ପୃଥିବୀକୁ ଅବତରଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତଙ୍କ ଘରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମନ୍ଦିରରେ ସାପର ଯୋଡ଼ା ଦେଖନ୍ତି ତାହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରଭୁ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଆଗମନର ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ।